हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे सामने देखिए मम्मी आ गए थे, शाम को 7 बजे आ गए थे। 2 बजे मम्मी बस में बैठे थे और देख लो पूरे 5 घंटे लग गए मम्मी को। 4.5 घंटे का तो सफ़र था बस का। उसके बाद फिर आधा घंटा मम्मी को बस स्टैंड से घर पर आने में भी लग गया। मम्मी ने स्पेशल ई रिक्शा कर लिया था 80 रुपये में, वो घर तक छोड़ गया था। तो सामान ज़्यादा था तो मम्मी ने बिल्कुल सही किया। एक्चुअली मम्मी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अगर फ़ोन होता मम्मी के पास तो मैं खुद भी मम्मी को लेने जा सकती थी। अदरवाइज़ मुझे कैसे पता चलेगा मम्मी किस टाइम पहुँचे। और फिर अगर मम्मी आ जाते और मैं मम्मी को बस स्टैंड लेने जाती और यहाँ पे मम्मी को ताला मिलता तो मम्मी को और टेंशन हो जाती। इसीलिए मेरे को लगा कि मम्मी आराम से वहीं से ही ऑटो या ई रिक्शा करके बस स्टैंड से सीधा घर तक का लेकर आ जाएंगे। तो मम्मी आ गए थे सीधा और मम्मी अंदर बैठ ही रहते तो मम्मी बोलते मुझे तू पहले सामान अंदर कर दे मेरा। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप आराम से बैठो, मैं रख दूँगी आपका सामान। तो ये देखो ये 2 तो बैग है मम्मी जो लेकर आए हैं। और आते ही देखो मम्मी ने कितने प्यार से विहान को गले लगाया। बहुत खुश हो गए थे, हाय मेरा बच्चा करते हुए विहान को देख रहे थे। उसके बाद मैंने मम्मा को पानी पिला दिया था, मम्मी को चाय बना के पिलाई थी मैंने। और मैंने सब्जी बना रखी थी आलू बैंगन की, आपको ध्यान नहीं होगा, और आटा गूंथ के रख रखा था। तो मम्मी, मैं 5 मिनट के लिए बैठी थी पीछे कमरे में, मम्मी ने इतने में रोटी बना के अपना खा भी लिया था। तो यहाँ पे देखो फिर मम्मी, रात का टाइम था, करीबन 10:30 बज रहे थे रात के, और मम्मी अपने लिए फिर से एक और कप चाय का बना रहे थे। और मैंने ये कुछ बर्तन देखो सिंक में पड़े थे तो मैंने कहा कि चलो ये बर्तन मैं फटाफट लगे हाथों धो देती हूँ, क्योंकि देखिए फिर सुबह आसानी होती है, क्योंकि सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ना और सिंक में बर्तन रखे हो तो टाइम ख़राब होता है, और बर्तन धुले हुए हो तो फटाफट हाथों हाथ खाना बन जाता है। तो उसके बाद कल रात को मैं 12 बजे सोई हूँ। रात को मम्मी के साथ आधा 1 घंटा हमारी बातें होती रही, फिर मम्मी भी सो गए थे, कल तो थके हुए थे सफ़र से। और ये देखिए मेरा वज़न 67.1 kg, मेरा 200 ग्राम वज़न कम हो गया है पिछले 2 दिन में। रोज़ 100 ग्राम वज़न मैं कम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने देखो सुबह सुबह आलू गोभी की सब्ज़ी छोंक दी थी। एक्चुअली मैंने सोच रखा था कि मैं आज सब्ज़ी बनाऊँगी, रात को ही सोच के सोई थी। एक्चुअली मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मैं कल सुबह आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं एक्चुअली गोभी लाई थी, है ना। तो सुबह मैं जिस टाइम उठती हूँ मम्मी उससे भी पहले उठ गए। और मैं जब उठी ना, जैसे ब्रश कर रही थी, उस टाइम मम्मी को मैंने देखा, मम्मी आलू गोभी की सब्ज़ी काटने लग रहे थे दीवान पे बैठे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मम्मी को अच्छा लगता है, मम्मी को करने देते हैं। तो उसके बाद मम्मी फिर ना, मैं जब नहा के आई तो मम्मी तब तक सब्ज़ी छोंक चुके थे, और फिर मैं बर्तन धोने लग गई तो मम्मी आटा गूंदने लग गए थे। तो इस बात का निष्कर्ष ये लगता है, बताती हूँ मैं आपको, मम्मी ने मुझे साफ बोला कि मैं बनाऊंगी मेरे बेटे के लिए सब्जी, वो मेरी हाथ की खुश होके खाता है विहान। तो मम्मी को लगता है कि विहान ना, अगर मम्मी बनाएंगे अपने हाथों से सब्जी बनाएंगे तो विहान खुश होके खाएगा और अच्छे से खाएगा। तो मम्मी बोलते मैं बनाऊंगी खाना। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी आप बना लो, सुबह का वैसे भी हमारे अभी सुबह बनेगा, फिर दोपहर को देखती हूँ, फिर मैं बना लूँगी खाना। इतने बाकी काम मैं निपटा देती हूँ, है ना। साफ़ सफाई का काम निपटा दूँगी सारे घर का, और बर्तन वर्तन धो लूँगी, विहान को तैयार कर लूँगी, उसको खाना खिला दूँगी। तो मम्मी बोलते तू एक काम कर, विहान का काम कर ले, ये मैं कर लूँगी। तो वैसे मैं टाइम पे ही उठी थी आज, ऐसा नहीं है कि मैं देर से उठी थी। मैं रोज़ जिस टाइम उठती हूँ उसी टाइम ही उठी थी, और उसी टाइम मैं रसोई में घुस गई थी समय से कि हाँ विहान के लिए खाना बनाऊँगी मैं। तो इधर देखो फिर मम्मी ने बनाई दिया था, देखो रोटी सब्जी की तैयारी तो मम्मा नहीं कर दी थी। तो मैं कहा चलो मैं एक सेब काट देती हूँ। कल एक्चुअली मम्मी 7-8 सेब लाए थे, एप्पल, क्योंकि एप्पल तो विहान को पसंद है, कल भी खा लिया था विहान ने। तो मैंने आपको बताया हुआ है विहान फल फ्रूट ज़्यादा पसंद करता है, रोटी सब्जी ज़्यादा नहीं खाता है, वो तो जब बिल्कुल ही भूख लग जाए तब खाता है। और अच्छी बात है बच्चा फल फ्रूट ज़्यादा खाए, वो अच्छा है ज़्यादा, है ना, हेल्दी चीज़ें खाए। तो इधर देखो मैं एक सेब काट रही थी, और मेरा और मेरी मम्मी का पता है क्या रहता है, मैं सेब ना छिलके के साथ काटती हूँ और बच्चे को खिलाती हूँ। और मेरी मम्मी हर एक फ्रूट जो भी बच्चे को देते हैं ना उसका छिलका उतार देते हैं। नाशपाती हो नाशपाती का छिलका उतार देंगे, सेब है सेब का छिलका भी उतार देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेब काट दिया था। इतने मैं विहान को उठाऊँगी, जगाऊँगी, उसको ब्रश करवाऊँगी, तब तक ये देखो मम्मी पराठा बना रहे थे विहान के लिए। मैंने भी सुबह अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया था, 2 रोटी खा ली थी पेट भर के। और ये देखो सेब की कटिंग हो गई थी विहान को, ये देखो मैंने उठा दिया था। और यहाँ पे मैं विहान को सेब खिलाने लगती हूँ और विहान कहता है कि मुझे सेब नहीं खाना मम्मा, मुझे बिस्कुट खाना है, बिस्किट खाना है। क्या करूँ मैं बताओ। अब बिस्किट भी रखे हैं, वैसे मैं आपको दिखाऊंगी अभी, जैसे मम्मी आए हैं ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाती हूँ। मम्मी के आने के उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी, मतलब मेरे पास, मैंने आपको बताया था कुछ रुपए रखे हुए थे। तो
बिस्किट ही खरीदे थे क्योंकि मम्मी चाय के साथ पसंद करते हैं, अलग अलग तरीके के बिस्किट खरीदे हैं मम्मी के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए आप, ये आलू गोभी की सब्ज़ी है, ये बन के तैयार हो गई थी। और ये मैंने टिफ़िन विहान का, इसमें थोड़े से मैंने सेब रख दिया था, रोटी और सब्जी। और ये देखो ये सारे बिस्किट्स हैं जो मैं लाई थी। चलो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी मैं क्या क्या लाई थी मम्मी के लिए दुकान से जाके। मम्मी ये पाँव में क्या लगा हुआ है आपके? चोट लगी हुई है बच्चे, खून जम ये गया। देखो आपको मैं दिखा रही हूँ क्लोजअप से, ये मेरी मम्मी का पाँव में, ये कब की लगी हुई है मम्मी? 2008 में। 2008 की चोट है मेरी मम्मी की। ये ना, ये देखो खून जम गया था जब मेरी मम्मी के चोट लगी थी, और उसके बाद से आज तक देखो ये पता नहीं क्यों अलग से दिखती हैं। ये यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो डर लगता। हाँ इधर भी है, देखो इधर इस तरीके से ये सारी अलग से है। ये दीदी गुड्डे में भी दर्द होता है, इसमें भी दर्द होता है मम्मी के, तो ज्यादा चला नहीं लगता। यहाँ पे लगी हुई है। इधर आपने देख ही लिया, ये मम्मी के 2008 की लगी हुई है देखो पाँव में, और अब 2023 आ चुका है, तो ये करीबन 15 साल पुराना है। और ये 15 साल में ना मम्मी के पता है क्या हुआ, जब ये चोट लगी ना मम्मी के, उसके बाद मेरी मम्मा का ना पाँव ना एकदम से, मतलब एकदम से इकट्ठा हो गया, मतलब इस तरीके से जाम सा हो गया, ये नसें अलग से दिखती हैं, बहुत अलग ही अलग, मतलब 15 साल से, आप खुद सोचिए। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले 2 साल पुरानी बात है, मैं मम्मी को लेके भी गई थी डॉक्टर के, और एक्सरे करवाया था, तो एक्सरे की रिपोर्ट तो नॉर्मल आई थी, मतलब कुछ नहीं था उसमें। उसके बाद मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखाया था, तो डॉक्टर ने कहा था कि दोबारा आना है। उसके बाद मम्मी गई नहीं दोबारा, मैंने कई बार बोला मम्मी जाके दिखाओ, रिपोर्ट भी मिल गई थी जो था, रिपोर्ट एक बार डॉक्टर को तो दिखा दो। तो एक्सरे दिखाया था, एक्सरे तो ठीक था, मतलब उसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी, मतलब पाँव की हड्डी वगैरह तो ठीक है मेरी मम्मा का, उसमें कोई जैसे कहते नहीं कि, मतलब एक्सरे तो इसलिए करवाया था कि कुछ डिफॉर्मेशन ना हो गया हो हड्डी वगैरह में, तो वो तो ठीक था। बट चलो देखते हैं, दिखाएंगे डॉक्टर को आगे, वो ही बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। मम्मी कह रहे थे अब मैं थोड़ा सीरियस होंगी अपने लिए, मुझे डर बैठ गया है कि कहीं ये इकट्ठा मांस होने लग रहा है तो वो कुछ दिक्कत ना कर जाए। तो ये देखिए आज मम्मी खुद बोलते मैं विहान को छोड़ के आऊँगी यहाँ तक, यहाँ ये जो सामने सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ही आती है विहान की कैब लेने के लिए। तो उसके बाद देखो मैं आ गई हूँ घर में आने के बाद देखो विहान ने कितने खिलौने, ये रात का काम किया है विहान ने, सारे खिलौने इधर उधर भी खेल रखे थे। तो मैं कहा मैं इनको समेट दूँ पहले, क्योंकि मम्मी गए हुए हैं, वो आएंगे, क्योंकि एक्चुअली मम्मी को काम था, मम्मी बोल रहे मैं भिंडी तोड़ के लाऊंगी खेत से जाके, मैं विहान को भी छोड़ आऊँगी, रास्ते में ही पड़ता है विहान का। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी आप ले जाओ विहान को, आपको पता भी चल जाएगा कि विहान की टीचर से भी आप मिल लोगे। इधर आप देख ही सकते हो, पहले तो ज़मीन पे से मैं सारे के सारे विहान के खिलौने उठाऊंगी, नीचे से मैं बेड के नीचे से बहुत डीप क्लीनिंग करती हूँ, मेरी आदत है, मेरे को रहता है कि अच्छे से झाड़ू लगाना है, क्योंकि ना मतलब डीप क्लीनिंग इसी को ही कहते हैं कि बेड के नीचे भी इतनी सी भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। उसके बाद चाहे घर छोटा हो बट थोड़ा सा ना साफ़ सफाई का ध्यान मुझे बहुत रखती हूँ मैं, कि हाँ घर में सारी चीज़ें प्रॉपर साफ़ सुथरी हो। और पता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोग मेरे वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट कैसे कर देते हैं कि आपका घर गंदा है, मेरे को समझ नहीं आता। पूरा दिन तो मेरे हाथ में झाड़ू रहता है, पूरा दिन मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ, पोछा करती रहती हूँ, या तो छोटा घर है इसलिए आपको लगता है, और सामान थोड़ा बहुत तो बच्चे के घर में ऐसा हो ही जाता है इधर उधर थोड़ा बहुत। तो ये बहनों में थोड़ी सी भिंडी और करेले लगे हुए थे, तोड़ के ले आई हूँ, लेकिन पौधों में पानी नहीं लगे। आज पक गई ना मम्मी भिंडी, मोटी मोटी सी हो गई, फिर मैं थोड़ी सी जो निकलेंगी बना लूंगी, बीच में करेले और भिंडी डाल के, ये 2 प्याज डाल के सब्जी बन जाएगी मेरी, तो सब्जी तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी कल के लिए छोटी छोटी विहान के टिफिन में डाल दूंगी। और उसके बाद मैं घर बाहर गई हुई थी गुड़गांव, वहाँ पे भी काफी मेरा मन लगा, बच्चों के साथ भी 2 दिन ठीक रही, और बहन के यहाँ भी 5 दिन रही, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी हरियाली थी, नीचे घूमने को बहुत अच्छी जगह थी, और वहाँ पे खाना पीना भी बहुत अच्छा हुआ, रहना भी, बहन ने सेवा भी बहुत की मेरी। मम्मी अब खाना खा रहे हैं, सुबह का नाश्ता, नाश्ते में देख लीजिए दही है, साथ में जो सब्जी मम्मी ने बनाई थी आलू गोभी की, साथ में मम्मा ने अपने लिए एक पराठा बना लिया है। एक तेरे पापा कैसे ले आके गिरने लगा, ये फूल थे डब्बे में ढूंढ दी रहे, ये फूल थे। क्या बता पापा जी लेके हो खाने के लिए? ले गए नहीं, यही फूल थे या 4 के डब्बे, ना ऊपर थे ना उस घर में थे, ई फेंकने लगे रहे, फोन फेंक रहे, ये देख
2-3 मिर्च है, मैं भी तो नहीं खाई। उधर भी मिर्चा का अचार बहुत बड़ा। जब आप गए थे तब ये मिर्च डब्बा फुल था? हाँ, ना फुल नहीं था, इतनी थी, ये भरे हुआ डब्बा था मेरे पास, परले घर में रखा था ना। हाँ। मिर्च का अचार फुल था। ये फेंक गया, तेरा पप्पा फेंक गया, कौन फेंक गया, ये 2 मिर्च। जब आप गए थे तब ये मिर्च का डब्बा तब भी इतना ही था या फिर भरा था? भरे हुआ था अचार का, तो किसी ने फुल था, उठा रखा था। अब ये 2-3 मिर्च रहेंगी अभी मतलब पिछले 1 हफ्ते भी हुआ है ये? हाँ, 10-15 दिन में ये वापस फेंक गया। अच्छा। खाली करके ये खा रखी है मिर्च सारी। 1-2 बार छोटी मिर्चा का अचार था बजारी। मैं झूठ नहीं बोलती बेटे, ये भी जो है ना सूजी के डब्बे फुल थे। कभी तो कौन बड़ा दरवाजा बंद रख, सारे सामान जा रहे। ये सूट की चुन्नी में आज सड़क पे से 2 दिन। अच्छा, अभी मम्मी आए हुए हैं, खाना वाना मम्मी ने खा लिया है। और देखिए माँ बाप का बहुत सहारा होता है। अब मेरी मम्मी बैठे भी है ना मेरे घर में, घूमते फिरते घर में दिखते हैं, बंदा दिखता है ना, इंसान को लगता है कि एक कोई बैठा है घर में, अकेले नहीं है। बहुत ज्यादा सहारा होता है माँ बाप का, सच में। और अब बस फटाफट कामों में लगूंगी। और देखिए मैंने जो सोचा था ना उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी कामयाबी मिल रही है। मैंने क्या कहा था, रोज का 100 ग्राम वजन कम किया करूंगी, क्योंकि टेंशन नहीं लेनी। पहले मैं ऐसे सोचती थी यार मुझे ना 1 महीने में 5 किलो कम करना है, 6 नहीं, बस आज एक ही दिन को 1 डे एट ए टाइम करना है। सिर्फ हर रोज का 100 ग्राम कम करना है, बस। इससे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। और 100 ग्राम रोज का कम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने खुद देख लिया। अगर आप थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देते हो, थोड़ा सा खाने पीने में, थोड़ा चलते फिरते हो, अपने आप 100 ग्राम करके, 100 ग्राम का मतलब है कि 10 दिन में 1 किलो वजन कम, मतलब महीने में 3 किलो। लेकिन वो मत देखो कि किलो कम करना है, 10 किलो, बस हर रोज का 100 ग्राम बस। तो अच्छा है, रिजल्ट मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, खुद में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।